गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इसी चैनल में हमने डेली करंट अफेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जनरल नॉलेज रहे उससे डिस्कस करते रहते। एंड आज की इस वीडियो में भी हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस संडे में बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस करने वाले हैं। जनरल नॉलेज के टॉप एमसीक्यू जो नेशनल सॉन्ग रहे, इंडिया के जो नेशनल सॉन्ग एंड जो एंथेम रहे, इसके बारे में हमने काफ़ी सारे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो के एंड तक बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये रहे आज की पहला क्वेश्चन। नंबर 1, द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन व्हिच लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम ये कंपोज करवाया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बट ये कौन सी लैंग्वेज में आपको पूछे तो ये कौन सी आंसर होगा? याद रखिएगा, ये आंसर डी इज द राइट आंसर, संस्कृत। ये संस्कृत लैंग्वेज पे जो कि कंपोज करी गई है और ये एक सोर्स होती है जो कि पीपुल इन दियर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इसका इंस्पिरेशन के लिए एक सोर्स है। ये जो सॉन्ग है ना, ये जो वंदे मातरम सॉन्ग कंपोज करी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में। ये सॉन्ग जो कि जन गण मन अधि जो रहे, जो नेशनल एंथेम रहे, इसके साथ जो कि इक्वल स्टेटस मिली है इसे, ये सॉन्ग को इक्वल स्टेटस मिली है। नेशनल एंथेम के साथ ये इक्वल स्टेटस मिली है। नेशनल सॉन्ग आपको पूछे तो ये वंदे मातरम हो जाएगा और नेशनल एंथेम ये है जन गण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। याद रखिए, ये सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नोवेल रहे, उनकी एक नोवेल में लिखी गई है। ये है आनंद मठ, जो कि इसमें लिखा गया है। एंड ये आनंद मठ जो कि पब्लिश करवाया गया था, ये आपको पूछे तो कौन सी ईयर में पब्लिश करवाया गया था? ये है 1882 यानी 1882 में ये पब्लिश करवाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नोवेल रहे, इसका नाम है आनंद मठ। ये पहले बार जो कि संस्कृत लैंग्वेज पे लिखी गई थी। संस्कृत लैंग्वेज मतलब ये अभी भी ये संस्कृत लैंग्वेज में रहे, वंदे मातरम। सो याद रखिए, ये एक आनंद मठ रहे जो कि इसमें 1882 में ये पब्लिश करवाया गया था। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन टू सॉन्ग नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा जो कि जो नेशनल एंथेम रहे इसका टाइम ड्यूरेशन कितनी की है। नीचे कमेंट कर देना, मैंने भी आपको बताया, कई बार बताया, बट ये क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया है। ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाती है ना, सभी का सभी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड है। जितना भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जितना भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसी को डिस्कस की जाती है बहुत ही कम समय में। याद रखिएगा, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन टू सॉन्ग नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम रहे, इसका टाइम ड्यूरेशन कितनी की है? मैं आपको बता दूँ, इसका टाइम ड्यूरेशन है 65 सेकेंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 65 सेकेंड। एंड जो जन गण मन अधि रहे, याद रखिएगा, मैं आपको बता दूँ, ये भी जो जन गण मन अधि रहे ये है 52 सेकेंड। कई बार मैंने आपको बताया है 52 सेकेंड। एंड जो वंदे मातरम इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये है 65 सेकेंड। याद रखिएगा। सो अगर पता है तो अच्छी बात है, एंड नहीं पता है तो याद रखिए 65 सेकेंड वंदे मातरम। एंड जो प्रेजेंट टोन रहे ना, अभी के टाइम में जो प्रेजेंट टोन रहे, याद रखिएगा, ये प्रेजेंट टोन म्यूजिक कंपोज करवाया गया था, जो कि जो जनगण मन अधि की जो प्रेजेंट टोन रहे, म्यूजिक रहे, ये है कैप्टन राम सिंह ठाकुर। याद रखिए, उनके द्वारा कंपोज करवाया गया है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिन्स विथ व्हिच सॉन्ग एंड एंड और कंक्लूडेड विथ व्हिच सॉन्ग रेस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जो सेशन होती है ना, ये कौन सी सॉन्ग से जो कि स्टार्टेड होती है, शुरुआत होती है, एंड एंड होती है, कंक्लूड होती है, कौन सी सॉन्ग से? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहले जन गण मन एंड उसके बाद एंड में जो कि वंदे मातरम। याद रखिएगा, जो कि ये पार्लियामेंट का जो सेशन बिगन विथ जन गण मन एंड एंड विथ कंक्लूडेड विथ वंदे मातरम। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
एंड जनगण मन अधि जो ओरिजिनली ये बंगाली में पब्लिश करवाया गया था, ये बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश करवाया गया था। किसके द्वारा आपको पूछे तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि उनके द्वारा तो लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर। एंड नोबेल प्राइज़ भी अचीव की थी, याद रखिएगा। एंड फर्स्ट जो कि नोबेल प्राइज़ अचीव की थी। सो याद रखिएगा, जो कि जनगण मन अधि एंड एंड विथ वंदे मातरम, जो पार्लियामेंट की सेशन रहे। बढ़ते हैं आगे नंबर 4। जनगण मन वॉज अडोप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन व्हिच ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले से जनगण मन अधि जो कि ये बंगाली में लिखी गई थी एंड इसका जो हिंदी वर्जन रहे ये अडोप्टेड करवाया गया था नेशनल जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली रहे इंडिया की, ये कौन सी ईयर में जो अडोप्ट करवाया गया है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो नेशनल फ्लैग रहे ठीक उसी तरह मतलब अडोप्ट करवाया गया था, कौन सी ईयर में आपको पूछे तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूँ, जनगण मन अधि वॉज अडोप्टेड इन हिंदी वर्जन इसका हिंदी वर्जन अडोप्ट की गई थी, ये मतलब बंगाली वर्जन नहीं, हिंदी वर्जन अडोप्ट करवाया गया था, जो कि 24 जनवरी 1950 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 में ये इसका हिंदी वर्जन जो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडोप्ट करवाया गया है। एंड ये जो जनगण मन अधि रही ये फर्स्ट टाइम बोला गया था, फर्स्ट टाइम संग की गई थी, ये है 27 दिसंबर 1911 में। इसी डेट पर जो कि इसी ईयर पर ये फर्स्ट टाइम बोला गया था, ये एट कोलकाता सेशन में ये बोला गया था पहले बार। और जो नेशनल फ्लैग रहे ये नेशनल सॉन्ग जो रहे जनगण मन अधि ये अडोप्ट करवाया गया है 24 जनवरी 1950 में। नेशनल फ्लैग आपको पूछे तो नेशनल फ्लैग ये अडोप्ट करवाया गया था फर्स्ट टाइम जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ये है 22 जुलाई 1947 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्लैग को अडोप्ट करवाया गया है 22 जुलाई 1947 एंड जो सॉन्ग ये है 24 जनवरी 1950। सभी को याद रखिएगा, एक्स्ट्रा भी जितने भी रहे। बढ़ते हैं आगे नंबर 5। इंटर स्टेट काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय डैश। इंटर स्टेट जो काउंसिल रहे ना ये फॉर्म होती है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन बी से हो जाएगा प्रेसिडेंट। एंड इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमिश्नर रहे ये भी फॉर्म होती है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा, इलेक्शन कमिश्नर भी याद रखिएगा। एंड इंटर स्टेट काउंसिल ये फॉर्म होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। बढ़ते हैं आगे नंबर 6। द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा। बहुत इंपॉर्टेंट है साका एरा। एंड which month as its first month and a normal year of 365 डे। जो 1 ईयर में 365 डे रहे ये कौन सी ईयर से कौन सी मंथ से ये शुरुआत होती है। नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन दिस साका एरा फर्स्ट मंथ, ये फर्स्ट मंथ कौन सी है, ये है चैत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चैत्र इसका फर्स्ट मंथ है जो कि चैत्र। बढ़ते हैं आगे नंबर 7। व्हाट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सी है, ये ऑप्शन डी से हो जाएगा, द मामल गैंगेटिक डॉल्फिन। द मामल गैंगेटिक डॉल्फिन ये जो कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। नेशनल एनिमल आपको पूछे तो ये टाइगर, नेशनल बर्ड पीकॉक एंड फ्लावर जो कि लोटस रहे। सो याद रखिएगा। एंड जो गैंगेटिक डॉल्फिन रहे इसका और एक भी नाम रहे जो कि मैं आपको बता दूँ, जो गंगा रिवर डॉल्फिन होती है, गंगा बेसिन में जो पाई जाती है, गंगा रिवर डॉल्फिन इसका नाम है, याद रखिएगा। एंड गंगा रिवर से और एक भी याद आ रहा है गंगा से रिलेटेड, गंगा रिवर की लेंथ कितनी की है। एंड गंगा रिवर सबसे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है एंड लार्जेस्ट रिवर है। एंड गंगा की आपको लेंथ आपको पूछे तो ये होगा 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर याद रखिएगा इसका लेंथ है। सो याद रखिएगा। एंड ये जो डॉल्फिन रहे ना इसका एक साइंटिफिक नेम रहे, साइंटिफिक नेम क्या है याद रखिएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है
प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, प्लाटानिस्टा गैंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। एंड अभी भी करेंटली हमने एक डेली करंट अफेयर में भी डिस्कस की थी, आपको पता ही होगा या फिर नहीं पता नहीं मुझे, हमने डिस्कस की थी जो यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने, जो कि रिसेंटली ये गैंगेटिक डल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल की घोषित की है। किसने? उत्तर प्रदेश ने अभी करेंटली जो कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में घोषित की है। याद रखिएगा सभी के सभी। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, मिड डे मील स्कीम एंड अभी के टाइम में ये नाम भी चेंज करवाया गया है। मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्शन रहे एंड ये काफ़ी सारे भी स्कीम तो आएगा, बट ये मिड डे मील जो कि लॉन्च करवाया गया था कौन सी ईयर में, इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब जो इलेक्शन के, और एक हमने भी एक जीके डिस्कस करेंगे जो इलेक्शन के बारे में, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलेक्शन के बारे में। इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि सामने इलेक्शन रहे एंड इनमें से क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए हमने पहले से अवेयर होना चाहिए। सो हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो मिड डे मील स्कीम है ना, ये लॉन्च करवाया गया था 1995 से। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1995 में। एंड इसे अभी के टाइम में पीएम पोषण कहा जा रहा है। पीएम पोषण, बस याद रखिएगा ये ईयर 1995 में ये मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड करवाया है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 9, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है इंडिया की? ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर आपको पूछे तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। एंड अटॉर्नी जनरल से आपको ये क्वेश्चन मतलब मिलेगा जो कि अटॉर्नी जनरल कौन है अभी के टाइम में। अटॉर्नी जनरल अभी करंटली जो अटॉर्नी जनरल आपको पूछे तो याद रखिएगा ये है आर वेंकटरमण, ये है अटॉर्नी जनरल। एंड अटॉर्नी जनरल इंडिया की सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होती है, याद रखिएगा। एंड आर वेंकटरमण ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड ये कौन सी ईयर में आपको बने ये पूछे तो ये जो अटॉर्नी जनरल बने आर वेंकटरमण, ये है 1 अक्टूबर 2022 से बने हैं अटॉर्नी जनरल। सो अटॉर्नी जनरल जो कि सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होती है और इसका नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 10, एंड आज की बात ये 10 क्वेश्चन रहे, बट ये जितने भी क्वेश्चन रहे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। और मैं आपको बता दूँ, ये जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, ये मैं आपको बता दूँ ये सभी का PDF मिल जाती है जो कि ओडिशा जीके वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल एक रहे, नीचे की आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम में भी आपको जितना भी PDF दी जाती है, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाती है, डेली करंट अफेयर डिस्कस की जाती है इसी चैनल में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो एग्जाम रिलेटेड जनरल नॉलेज रहे इसे भी डिस्कस की जाती है। और सभी के सभी PDF फ्री में दी जाती है, कोई भी चार्जेस नहीं। और जो डेली करंट अफेयर है ना, इसका एक खास बात यह है कि मतलब बहुत ही कम समय में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की जाती है। जो 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा वाला जो वीडियो रहे, ये सबसे कम समय में एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी हो सकता है बस इसके बारे में डिस्कस की जाती है। मतलब आपके ज़्यादा समय ना लेकर बहुत ही कम समय में सभी डिस्कस की जाती है क्वेश्चन एंड PDF भी दी जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, आपकी छोटी सी लाइक हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है वीडियो बनाने में। सो ये क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूँ। ऑप्शन 10 पर जो रहे द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज, यह है GV मावलनकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, GV मावलनकर। एंड ये जो GV मावलनकर का इसका आपको फुल नेम आपको पूछे तो जो GV का ये है गणेश वासुदेव मावलनकर, इसका फुल नेम है। एंड ये जो बने हैं जो स्पीकर बने थे कौन से ईयर में, जो कि आपको पूछे तो जो फर्स्ट स्पीकर रहे GV मावलनकर, ये है
जो कि 15 मई 1952 टू 27 फेब 1956 तक थे। याद रखिएगा, जो कि मतलब 4 ईयर तक ये स्पीकर थे। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ये है JP मावलंकर। सो याद रखिएगा, ये आज की रहे करंट अफेयर, आज की इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज रहे। एंड और भी ये याद आ रहा है, अभी की करेंटली जो लोकसभा के स्पीकर गण रहे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी करेंटली जो लोकसभा के स्पीकर है ना, ये है ओम बिरला। एंड ये ओम बिरला जो कि 17th स्पीकर बने इंडिया के, याद रखिएगा। एंड बस ये जो स्पीकर के बारे में, जो लोकसभा के स्पीकर के बारे में जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन रहे, इसका आर्टिकल 98 में मेंशन करवाया गया है लोकसभा के बारे में, 98 आर्टिकल में, याद रखिएगा। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की गई सभी को याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा। और मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। डेली करंट अफेयर भी डिस्कस की जा रहा है, जो दोनों दिन के अंदर में डेली करंट अफेयर डिस्कस की जाती है कम समय में। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।